नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आज लेकर आया हूं अनटोल्ड कहानियां। एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलेगा प्यार, उम्मीद और जज्बात से भरी कहानियां। हर कहानी आपके दिल को छू जाएगी और रात के सफर को सुकून भरा बनाएगी। अगर आप कहानियों के शौकीन हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रात का अंधेरा, आसमान में टिमटिमाते तारे और एक मासूम बच्चा जिसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी सिर्फ एक खिलौना। लेकिन ये कहानी सिर्फ खिलौने तक सीमित नहीं है। ये कहानी है भूख और गरीबी के बीच पलते सपनों की। ये कहानी है माँ के त्याग और बच्चे की मासूम मुस्कान की। और ये कहानी है उस आखिरी खिलौने की जिसने जिंदगी बदल दी। दोस्तों, तैयार हो जाइए दिल को छू लेने वाली इस अनोखी यात्रा पर चलने के लिए। ये है आखिरी खिलौना। गांव के एक छोटे से मकान में 7 साल का आरव अपनी माँ के साथ रहता था। घर मिट्टी का बना था, छत टपकती थी और कमरे के कोने में एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी। माँ दिन रात उस मशीन पर कपड़े सीती थी। उसकी उंगलियों में अक्सर सुई चुभ जाती, लेकिन चेहरे पर शिकायत का नाम नहीं। आरव स्कूल से लौटकर जब देखता कि उसके दोस्त खिलौनों से खेल रहे हैं, किसी के पास रंगीन गाड़ी, किसी के पास चमकदार गेंद, तो उसकी आंखों में भी चमक आ जाती। लेकिन जब वह अपनी झोली पलटकर देखता तो उसमें बस टूटी हुई पेंसिल और पुराना किताब का टुकड़ा होता। उसका मन करता, काश मेरे पास भी एक खिलौना होता जो सिर्फ मेरा होता। रात को सोने से पहले वह खिड़की से आसमान देखता और तारों से बातें करता। धीरे से कहता, तारों, तुम तो चमकते हो, क्या कभी मुझे भी कोई चमकता हुआ खिलौना मिलेगा? माँ ये सुन लेती थी। उसके दिल में एक चुभन उठती थी, लेकिन वो बस आरव के माथे को सहलाकर कहती, बेटा, खिलौनों से ज्यादा बड़ा खिलौना है तेरे सपने। एक दिन तेरे सारे सपने पूरे होंगे। आरव धीरे धीरे माँ की गोद में सो जाता और वही उसकी सबसे प्यारी दुनिया होती। दोस्तों, क्या आपको याद है अपना बचपन, जब एक छोटी सी चीज भी हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लगती थी? कभी आपने भी किसी चीज को पाने के लिए बेसब्री से इंतजार किया है? दिन बीतते गए। आरव बड़ा हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक वैसी ही थी। स्कूल से लौटते वक्त वह अक्सर गली में रुक जाता, जहां बच्चे नए नए खिलौनों से खेल रहे होते। कोई रंग बिरंगी कार घुमाता, तो कोई रिमोट वाली ट्रेन। एक बच्चा अपनी नई गेंद उछालकर दोस्तों के साथ हंस रहा था। आरव चुपचाप खड़ा देखता, मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिल में हल्की सी टीस उठती। उसे लगता, काश मेरे पास भी ये सब होता। लेकिन उसके पास सिर्फ एक पुरानी किताब थी, जिसमें पन्ने आधे फटे हुए थे। वो किताब ही उसका खेल का साथी बन गई थी। एक दिन मोहल्ले के बच्चे उसके पास आकर बोले, अरे आरव, तेरे पास तो खिलौना भी नहीं है, तू खेल में कैसे आएगा? दूसरा बच्चा हंसते हुए बोला, हाँ, ये तो बस मिट्टी से घर बनाएगा। सब बच्चे हंसने लगे। आरव के होंठ कांप उठे। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीरे धीरे वहां से भागकर घर आ गया। घर आकर उसने माँ को कसकर गले लगा लिया और बोला, माँ, सबके पास खिलौने हैं, मेरे पास क्यों नहीं? माँ के दिल में जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया। वो जानती थी कि बेटा जो मांग रहा है वो बाजार से खरीद कर लाना उसके लिए नामुमकिन है। लेकिन फिर भी उसने प्यार से आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, दुनिया के सबसे बड़े खिलौने खिलौने की दुकान में नहीं मिलते, वो दिल से बनते हैं, और एक दिन तेरे पास भी आएंगे। आरव माँ की गोद में छिप गया, लेकिन उसकी मासूम आंखों से आंसू बहते रहे। सोचिए दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना कुछ सह लेती है। कभी अपनी थकान नहीं दिखाती, कभी अपना दर्द नहीं बताती। क्या आपने भी अपनी माँ के त्याग को महसूस किया है? सोचकर ही दिल भर आता है। रात का सन्नाटा था। आरव रोते रोते माँ की गोद में सो चुका था। उसकी छोटी सी हथेलियां अब भी खाली थीं, मानो किसी खिलौने को ढूंढ रही हों। माँ ने उसके चेहरे को देखा। उसके होंठों पर नींद में भी एक शब्द था, खिलौना। उसकी माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगी, मेरे बेटे की इतनी सी ख्वाहिश है और मैं उसे पूरी भी नहीं कर पा रही। कैसी माँ हूं मैं? अगले दिन माँ फिर से सिलाई मशीन पर बैठी। कपड़े सीते सीते उसकी उंगलियां छिल गईं। हर टांका लगाते समय वो सोचती, शायद कुछ दिन और बचत करूं तो बेटे के लिए खिलौना खरीद पाऊं। लेकिन फिर उसे याद आया, घर का किराया देना है, राशन लाना है और दवाई भी खरीदनी है। वो खिलौना एक सपना ही रह जाता।
फिर एक रात माँ ने अलमारी खोली। उसमें पुराने पुराने कपड़ों के टुकड़े रखे थे, कहीं से फटा कुर्ता, कहीं से उधड़ा दुपट्टा। माँ ने उन कपड़ों को ध्यान से देखा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आंसुओं के बीच मुस्कान आई। उसने सोचा, अगर मैं अपने बेटे के लिए खिलौना नहीं खरीद सकती तो क्या हुआ, मैं उसके लिए खिलौना बना सकती हूँ। उस रात जब सब सो गए, माँ ने अपनी पुरानी सुई धागा निकाला। उसने कपड़े के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया। हर टांके में उसका प्यार था, हर धागे में उसकी ममता बंधी थी। धीरे धीरे एक छोटे से टेडी बियर का आकार बनने लगा। कभी सिलाई बिगड़ जाती तो माँ धागा खोलकर फिर से जोड़ती। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, लेकिन दिल में सिर्फ एक खुशी थी, कल मेरा बेटा जब ये देखेगा तो उसकी आंखों में चमक होगी। सवेरे सूरज निकला। माँ ने वो टेडी बियर अपने आंचल में छिपा लिया। आरव नींद से उठा और हमेशा की तरह आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, तारे, आज भी मुझे कोई खिलौना नहीं मिला। माँ उसके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, तारे तो बहुत दूर हैं, लेकिन देख, तेरी माँ ने तेरे लिए आसमान का सबसे प्यारा तारा अपने हाथों से बना दिया है। उसने आंचल से वो टेडी बियर निकाला। भले ही कपड़े का था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन उसमें माँ का पूरा प्यार झलक रहा था। आरव ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खिलौने को कसकर गले लगा लिया और हंसते हंसते कहा, यह दुनिया का सबसे सुंदर खिलौना है माँ। आरव ने जैसे ही टेडी बियर को गले लगाया, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसी माँ ने महीनों से नहीं देखी थी। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में खुशी। उसने टेडी को अपनी बाहों में लेकर कहा, अब तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा नाम होगा गुड्डू। माँ ने हैरानी से पूछा, गुड्डू? आरव हंसकर बोला, हाँ माँ, गुड्डू मेरा भाई भी है और मेरा खिलौना भी। उस दिन से गुड्डू सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा। आरव उससे बातें करता, उसे अपनी किताब दिखाता और रात को सोते समय उसके लिए भी बिस्तर लगाता। जब मोहल्ले के बच्चे उसे ताने मारते तो वो मन ही मन सोचता, तुम्हारे खिलौने बाजार से खरीदे हुए हैं, लेकिन मेरा गुड्डू तो मेरी माँ के दिल से आया है। दिन गुजरते गए। आरव और गुड्डू की दोस्ती गहरी होती गई। आरव उसे स्कूल ले जाता, रास्ते भर उससे बातें करता। गुड्डू, देखो ये पेड़ कितना बड़ा है, एक दिन हम भी इतने बड़े होंगे। गुड्डू, आज मास्टर जी ने मुझे शाबाशी दी, तुम्हें भी गर्व हो रहा ना? लोग हंसते हुए कहते, ये बच्चा पागल है, खिलौनों से बातें करता है। लेकिन आरव को परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लिए गुड्डू कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि उसका सबसे प्यारा दोस्त था। रात को जब माँ उसे सुलाती तो आरव गुड्डू को कसकर गले लगाता और कहता, माँ, आज से मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा, अब मेरा दोस्त मेरे साथ है। माँ की आंखें नम हो जाती। वो सोचती, सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, ये तो मेरे बेटे की खुशी की पूरी दुनिया है। धीरे धीरे गुड्डू आरव के जीवन का हिस्सा बन गया। उसने अपने सारे राज, सारे सपने, सारे डर उसी टेढ़ी से कहे, और शायद यही वजह थी कि हर रात सोने से पहले आरव को लगता मानो गुड्डू सिर्फ खिलौना नहीं, बल्कि सच में उसका हमदर्द है। आरव हर रात गुड्डू को अपने पास बिठाकर बातें करता। वो कहता, गुड्डू, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो सबसे पहले माँ के लिए एक बड़ा सा घर लूंगा और तुझे मैं अपने कमरे में सबसे ऊंचे शेल्फ पर बैठाऊंगा। गुड्डू, जो बस कपड़े और धागों से बना था, कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन आरव को लगता मानो वो उसकी हर बात सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है। कभी कभी आरव अपनी आंखें बंद कर लेता और कल्पना करता कि गुड्डू सच में जिंदा है। तब वो दोनों साथ मिलकर उड़ते हुए बादलों तक चले जाते। आसमान में तारे उनकी राह दिखाते। देख गुड्डू, वो जो सबसे चमकता तारा है ना, वो मेरी माँ की मुस्कान जैसा है। एक दिन मैं उसे पकड़कर माँ को तोहफे में दूंगा। दिनों के साथ उसकी कल्पनाएं और गहरी होती गईं। कभी उसे लगता गुड्डू उसे पढ़ाई में मदद कर रहा है, कभी लगता गुड्डू उसकी ढाल है जो उसे हर बुराई से बचा लेगा। जब भी कोई बच्चा उसे चिढ़ाता, आरव मन ही मन कहता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास गुड्डू है। एक बार तो उसने माँ से भी कहा, माँ, क्या तुम्हें पता है, गुड्डू मुझसे बातें करता है। माँ ने हंसते हुए पूछा, सच में? क्या कहता है वो? आरव मासूमियत से बोला, वो कहता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं। जब तक वो है, मैं हमेशा हिम्मत वाला रहूंगा। माँ की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन सोचा, शायद सच में ये खिलौना मेरे बेटे की जान बन गया है।
रात को जब चारों तरफ सन्नाटा होता, आरव खिड़की से आसमान देखता। वो गुड्डू को सीने से लगाकर धीरे धीरे कहता, एक दिन ना हम दोनों तारे गिनने जाएंगे, और जब थक जाएंगे तो माँ हमें अपनी गोद में सुला लेगी। उसकी आंखें भारी होने लगती और वो सपनों की जादुई दुनिया में खो जाता, जहां वो और गुड्डू हाथों में हाथ डाले उड़ रहे होते और माँ दूर खड़ी मुस्कुरा रही होती। दिन, महीने और साल बीतते गए। आरव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी आवाज बदल रही थी, चाल में आत्मविश्वास आ रहा था। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, उसका दोस्त गुड्डू। बचपन की मासूमियत अब पढ़ाई और जिम्मेदारियों में बदलने लगी थी, लेकिन आरव की मेज पर किताबों के ढेर के बीच हमेशा गुड्डू बैठा रहता। हर बार जब वह थक जाता या हिम्मत हारने लगता तो खिलौने को देख लेता और मुस्कुराता। तू है ना गुड्डू, मुझे कुछ नहीं होगा। स्कूल के कठिन इम्तिहान, दोस्तों का मजाक, गरीबी की तकलीफें, हर मुश्किल वक्त में गुड्डू उसका सहारा बना। कभी वह गुड्डू को सीने से लगाकर पढ़ाई करता तो कभी आंसू बहाते हुए कहता, देख गुड्डू, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा, माँ को वो सारी खुशियां दूंगा जिनकी वो हकदार है। समय ने और करवट ली। अब आरव किशोर हो चुका था। वह अपने आसपास के बच्चों की तरह आधुनिक खिलौने, नए कपड़े, मोबाइल, इनमें से किसी का मालिक नहीं था। लेकिन उसे कोई कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास जो था वो दुनिया का सबसे अनमोल तोहफा था, माँ का प्यार और गुड्डू का साथ। माँ भी बदलते वक्त को देखती थी। उसकी आंखों में गर्व था। वो जानती थी कि बेटा भले ही बड़ा हो रहा है, लेकिन उसके बचपन की मासूमियत अभी भी उस कपड़े के टेड़ी में कैद है। अक्सर माँ कमरे में झांकती और देखती कि आरव पढ़ते पढ़ते थक गया है, सिर झुका लिया है और गुड्डू उसके बगल में रखा मुस्कुरा रहा है। उस पल माँ सोचती, ये सिर्फ खिलौना नहीं, मेरे बेटे की पूरी हिम्मत है। धीरे धीरे साल बीतते गए। गुड्डू अब पुराना हो चला था। उसके धागे ढीले पड़ गए थे, आंखें थोड़ी उतर गई थीं। लेकिन आरव ने कभी उसे फेंकने या बदलने की सोची भी नहीं। उसने गुड्डू को साफ सुथरा रखकर अपने कमरे के सबसे कीमती कोने में रखा, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी माँ का दिल था। अब आरव जवान हो चुका था। उसकी आंखों में वही चमक थी जो बचपन में खिलौनों को देखकर होती थी, लेकिन अब वो चमक और बड़ी थी, सपनों की चमक। गरीबी अब भी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देती रहती थी। रातें अक्सर अधूरी नींद और भूख में गुजरती, लेकिन आरव ने ठान लिया था, मैं माँ के सारे सपने पूरे करूंगा। अब गुड्डू और माँ दोनों की मेहनत को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। वो सुबह स्कूल जाता, शाम को छोटा मोटा काम करता, कभी किताबें बेचता, कभी चाय की दुकान पर मदद करता। पैरों में अक्सर जूते नहीं होते, लेकिन हिम्मत हमेशा उसके साथ होती। हर मुश्किल घड़ी में वो घर लौटकर गुड्डू को देखता और कहता, गुड्डू, आज बहुत थक गया हूं, लेकिन तेरी कसम मैं हार नहीं मानूंगा। और जैसे गुड्डू उसे खामोशी से ताकत दे देता। कभी कभी मोहल्ले के लोग कहते, इतनी गरीबी में पढ़ाई का क्या फायदा, छोड़ दे ये सब। लेकिन आरव मुस्कुराकर सोचता, तुम्हें क्या पता मेरी ताकत किसी दुकान से नहीं मिली, वो तो माँ के आंचल और इस खिलौने की मुस्कान से मिली है। साल बीतते गए। आरव ने मेहनत जारी रखी। दिन रात पढ़ाई, छोटे छोटे काम और माँ की दुआएं। आखिरकार उसका संघर्ष रंग लाने लगा। पहले उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की, फिर कॉलेज में छात्रवृत्ति मिली और फिर धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में काम करने का मौका। पहली तनख्वाह जब हाथ में आई तो उसकी आंखें भर आईं। वो पैसे नहीं देख रहा था, वो देख रहा था माँ की झुर्रियों वाला चेहरा और गुड्डू की पुरानी आंखें। वो दौड़कर घर आया, माँ के हाथों में पैसे रखते हुए बोला, माँ, ये सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये तेरे सारे त्याग की पहली किस्त है। अब तुझे कभी आंसू नहीं बहाने दूंगा। माँ की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने गुड्डू की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, देखो मेरा बेटा जीत गया, और इसमें तुम्हारा भी हाथ है। आरव ने गुड्डू को उठाकर कहा, गुड्डू, हम जीत गए। अब तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी जीत की निशानी है। समय का पहिया आगे बढ़ चुका था। आरव अब कामयाब हो चुका था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, इज्जत थी,
और धीरे धीरे उसके सपने भी पूरे हो रहे थे। लेकिन माँ के चेहरे पर अब उम्र की लकीरें साफ दिखती थीं। हाथों में कंपन आ गया था, आंखों की रोशनी भी धुंधली होने लगी थी। फिर भी वो बेटे की कामयाबी देखकर मुस्कुराती रहती। रात को जब आरव घर लौटता तो देखता माँ वही पुरानी सिलाई मशीन पर बैठी है। उससे पूछता, माँ अब क्यों इतनी मेहनत करती हो? मैंने सब संभाल लिया है ना? माँ मुस्कुरा देती, बेटा आदत है। जब तक हाथ चलते हैं काम करना अच्छा लगता है। लेकिन आरव जानता था ये सिर्फ माँ का बहाना है। असल में वो अपने बेटे के लिए सब कुछ देती आई है और अब भी देना चाहती है। गुड्डू अब पुराना हो चुका था। उसके कपड़े फीके पड़ गए थे, धागे उधड़ चुके थे। लेकिन आरव ने उसे अपने कमरे के सबसे खास कोने में रखा था। कभी कभी जब माँ पास आती और उस खिलौने को देखती तो उसकी आंखें नम हो जातीं। वो सोचती, ये सिर्फ कपड़े का खिलौना नहीं, ये मेरे बेटे के बचपन का गवाह है, मेरे प्यार का सबूत है। एक रात आरव देर से घर लौटा। उसने देखा माँ आंगन में बैठी है, हाथों में गुड्डू है। वो उसे बहुत देर तक देख रही थी, जैसे उससे बातें कर रही हो। आरव ने धीरे से पूछा, माँ गुड्डू से क्या कह रही हो? माँ मुस्कुराकर बोली, मैं उससे कह रही थी, देखो तुम्हारा छोटा मालिक अब बड़ा हो गया है। उसने वो कर दिखाया जो मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच पाई थी। लेकिन एक बात है बेटा, तुम्हारे और गुड्डू के बिना ये सफर पूरा नहीं होता। आरव की आंखें भर आईं। वो माँ के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर बोला, माँ मेरी सारी ताकत, मेरी सारी हिम्मत सिर्फ तुमसे और इस गुड्डू से है। ये दोनों ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं। उस रात गुड्डू को बीच में रखकर माँ और बेटा देर तक बातें करते रहे। चांदनी रात थी और वो कपड़े का खिलौना माँ बेटे के प्यार का सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। समय की चाल कोई रोक नहीं सकता। आरव भले ही कामयाब हो चुका था, लेकिन माँ की सेहत अब ढलान पर थी। कमजोरी, बीमारी और उम्र सबने मिलकर माँ के शरीर को थका दिया था। अक्सर माँ बिस्तर पर लेटी रहती। आरव ऑफिस से लौटकर उनके पास बैठ जाता और कहता, माँ अब और काम नहीं, बस आराम करो। अब तुम्हारा बेटा तुम्हें रानी की तरह रखेगा। माँ मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई छुपी होती। वो जानती थी कि अब उसके पास बहुत वक्त नहीं बचा। एक रात माँ ने धीरे से आरव को बुलाया। गुड्डू पास ही रखा था। माँ ने कांपते हुए हाथों से खिलौने को उठाया और बेटे की तरफ बढ़ाया। बेटा, ये ले, इसे हमेशा संभाल कर रखना। जब तू छोटा था तेरी सारी हिम्मत इसी में थी। अब तू बड़ा हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ जब भी तू अकेला महसूस करे, डर जाए या मुझे याद करे, इस गुड्डू को सीने से लगा लेना। आरव रो पड़ा। उसने माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। माँ ने हल्की मुस्कान दी और बोली, बेटा मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हर सांस में, हर दुआ में और इस गुड्डू की मुस्कान में हमेशा तेरे साथ रहूंगी। कुछ दिन बाद माँ धीरे धीरे इस दुनिया से चली गई। घर में सन्नाटा था, लेकिन कमरे के एक कोने में रखा गुड्डू अब भी मुस्कुरा रहा था, जैसे माँ की आत्मा उसी के जरिए अपने बेटे को देख रही हो। उस रात आरव अकेला बैठा था। उसने गुड्डू को सीने से लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, तूने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? लेकिन मैं जानता हूँ तू यहीं है,
हर बार जब मैं गुड्डू को गले लगाऊंगा मुझे तेरा ही स्पर्श महसूस होगा। आसमान में एक तारा बहुत तेज चमक रहा था। आरव ने खिड़की से देखा और धीमे से कहा, वो मेरी माँ है और ये गुड्डू उसका आखिरी तोहफा। माँ के जाने के बाद जिंदगी कुछ पल के लिए ठहर सी गई थी। आरव अकेला पड़ गया था, लेकिन उसके पास गुड्डू था। माँ का आखिरी तोहफा, माँ का आशीर्वाद, माँ का स्पर्श। हर रात वो गुड्डू को सीने से लगाकर सोता। जब भी कोई मुश्किल आती वो माँ की कही बातें याद करता। जब डर लगे गुड्डू को गले लगाना, मैं तेरे साथ रहूंगी। और सच में हर बार जैसे माँ की दुआएं उसे रास्ता दिखा देती। समय ने फिर करवट ली। आरव अब एक जिम्मेदार इंसान बन चुका था। उसने अपने लिए नहीं बल्कि माँ की याद और सपनों के लिए मेहनत जारी रखी। उसने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला। वहां वो बच्चों को पढ़ाता और कहता, पढ़ाई सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, ये सपनों को सच करने का रास्ता है। बच्चे जब हंसते, खेलते और सीखते तो आरव को लगता माँ मुस्कुरा रही है। एक दिन स्कूल में एक छोटा बच्चा रो रहा था। उसके पास कोई खिलौना नहीं था। आरव ने कमरे से गुड्डू लाकर उसके हाथों में रख दिया। बच्चा खिलखिला उठा। आरव की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उसने धीरे से गुड्डू से कहा, आज से तू सिर्फ मेरा नहीं, इन सबका है। अब तू नए सपनों का साथी बनेगा, जैसे तू मेरा था। वो पल बहुत खास था, क्योंकि अब गुड्डू सिर्फ कपड़े का खिलौना नहीं रहा, वो माँ की विरासत बन चुका था। हर बच्चा जब उसे देखता तो उसमें हिम्मत, प्यार और उम्मीद महसूस करता। आरव जानता था, माँ चली गई है, लेकिन उसकी आत्मा अब इन बच्चों की मुस्कुराहट में जिंदा है। रात को आसमान में वही चमकता तारा दिखता। आरव उसे देखकर मुस्कुराता और कहता, माँ देख, तुम्हारा गुड्डू अब सबका हो गया है। तुम्हारा प्यार अब इन सबके बीच जी रहा है। और उस पल आसमान जैसे और भी रोशन हो जाता, मानो माँ सचमुच वहीं बैठी मुस्कुरा रही हो। और इस तरह आखिरी खिलौना कहानी खत्म होती है। एक माँ का प्यार, एक बेटे का संघर्ष और एक खिलौने का सफर, जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी के सपनों का साथी बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सपनों और चीजों से ज्यादा कीमती है रिश्ते। खिलौने टूट जाते हैं, लेकिन माँ का प्यार हमेशा रहता है। तो आज एक वादा करें, कभी भी अपनी माँ को हल्के में मत लीजिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताइए, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड नाइट।